हाँ जी साथियों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कंबोज मैथ अड्डा। इस चैनल ਤੇ ਆਪਾਂ मैथ मास्टर कैडर ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ 3rd ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 31/3/2022 ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਹੋਪ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ। ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। कंजुगेट ऑफ कंपलैक्स नंबर्स। ठीक है, की डेफिनेशन सी इनकी, अगर अपने को Z हैगा एक्स प्लस योटा वाई एक कंपलैक्स नंबर है तो उनका कंजुगेट करते हैं तो उन्होंने इस साइन नाल डिनोट करते हैं। और कंजुगेट होंदा किवें आपां योटा वाली टर्म्स का साइन चेंज कर दिंदे हैं। ठीक है, अगर आप इनू ड्रामैटिकली देखिए तो होंदा की है कंजुगेट। ये अपने कोल की है फस्ट क्वाड्रेंट है, ये सैकेंड क्वाड्रेंट है, ये अपने कोल थर्ड है और ये अपने कोल की है फोर्थ क्वाड्रेंट है। इनके विच आपां नूं पता है एक्स भी पॉजिटिव हुंदा है और वाई भी पॉजिटिव हुंदा है। इधर एक्स की हो जाता नैगेटिव, वाई की हुंदा पॉजिटिव। थर्ड दे विच एक्स भी नैगेटिव हुंदा है और वाई भी नैगेटिव हुंदा। फोर्थ दे विच अपने कोल एक्स पॉजिटिव हो जाता और वाई की हो जाता नैगेटिव ही रहिंदा। ठीक है, हुण अपने कोल इत्थे कंपलैक्स नंबर किहड़ी फॉर्म का बनेगा? एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख लिया, वाई भी पॉजिटिव है तब पॉजिटिव लिख लिया। तो मतलब कि अपने को Z हैगा जो वो फस्ट क्वाड्रेंट दे विच आउंदा है। सैकेंड दे विच की अपने को एक्स नैगेटिव है, ठीक है, वाई की है पॉजिटिव है, तो अपने को इस फॉर्म का कंपलैक्स नंबर सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच आउंदा है। ठीक है, थर्ड दे विच अपने को दोनों नैगेटिव है तो आप दोनों नैगेटिव करते। और फोर्थ दे विच अपने को की है एक्स की है पॉजिटिव है और वाई की अपने को नैगेटिव है, तो इस फॉर्म का कंपलैक्स नंबर आता है। ठीक है, जिमें आप एक्स प्लस योटा वाई नू Z रिप्रजेंट करता है। ठीक है, उस तरह ये कंपलैक्स नंबर्स नू की कौन रिप्रजेंट करूँगा? तो उनके लिए आप की करते हैं, देखते हैं एक्स प्लस योटा वाई की अपने को Z होंगे। अगर आप इनके अगे माइनस लगा दिए, माइनस का साइन ला दिए, तो अपने को की हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ योटा वाई। ठीक है, तो ये अपने को कित्थे आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट दे विच। तो मतलब ये किंदे इक्वल होंदा माइनस ऑफ Z दे। अगर इनका आप कंजुगेट कर दिए तो माइनस ऑफ एक्स रियल पार्ट सेम हो जाएगा, योटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, कंजुगेट कर रहे हैं तो ये अपने को कित्थे आ गया? सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच। आप इनू की लिख सकते हैं माइनस ऑफ Z का कंजुगेट। ठीक है, और ये अपने को की होंदा Z का कंजुगेट करांगे आप की आ गया अपने को एक्स माइनस योटा वाई। तो ये अपने को की हो गया Z कंजुगेट। तो आप यह याद रखना है, फस्ट Z होंदा है, सैकेंड दे विच की होंदा माइनस ऑफ Z कंजुगेट, थर्ड दे विच माइनस ऑफ Z और फोर्थ दे विच अपने को की होंदा Z कंजुगेट होंदा। ठीक है, हुण इस टॉपिक के नाल रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड कंजुगेट Z अपने को की है -3 + 4 योटा। किवें करांगे आप? Z कंजुगेट करता, रियल पार्ट सेम और अपने को योटा वाली टर्म का साइन चेंज करके, तो ये अपने को की आ गया Z कंजुगेट। एक होर है फाइंड कंजुगेट ऑफ कंपलैक्स नंबर। वन माइनस एयोटा अपॉन 1 प्लस एयोटा। इनू किवें सोल्व करांगे? तो अपने को की है 1 माइनस एयोटा अपॉन 1 प्लस एयोटा। इनका आप कंजुगेट करते हैं
1 माइनस एयोटा अपॉन 1 प्लस एयोटा सारे का उपर कंजुगेट हो गया। तो कंजुगेट आप की है अलग अलग कर सकते हैं। अगे प्रॉपर्टी करते हैं आप इनकी कंजुगेट्स दियाँ उनके आप की कहेंगे जो डिवाइड्स के अगर दो कंपलैक्स नंबर हो उन्होंने कंजुगेट हो तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इनका कंजुगेट किया 1 प्लस एयोटा आ गया, इनका कंजुगेट किया तो 1 माइनस एयोटा आ गया। ठीक है, ये अपने को आंसर हो गया। ठीक है, अगर अपने को ऑप्शनस के विच ये आंसर गिवन नहीं है तो आप इनू अगे सोल्व करांगे। की करांगे अगे आप रैशनलाइज करांगे, रैशनलाइज करांगे 1 प्लस एयोटा अपॉन 1 माइनस एयोटा ये अपने को आंसर आया सी। इनू रैशनलाइज करांगे अपने को की आ गया उपर वाले का स्केयर हो गया अपॉन नीचे वाले की हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लग गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लग गया। इनू सोल्व करांगे होल स्केयर ओपन किया 1 प्लस एयोटा स्केयर प्लस 2 एयोटा अपॉन एक ही आ जाएगा 1 माइनस एयोटा स्केयर। ठीक है, उस तो बाद की आ गया अपने को 1 माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू की होंगी -1 तो अपने को -1 आ गया प्लस 2 एयोटा अपॉन इत्थे की आ जाऊगा एयोटा स्केयर -1 पुट करांगे तो एक ही हो जाऊगा 1 + 1 हो जाऊगा तो माइनस नाल +1 कैंसल हो गया तो 2 एयोटा अपॉन की आ गया 2 तो आ कैंसल करके अपने को की आ गया एयोटा आंसर आ गया। अगर अपने को ये वाला आंसर ऑप्शनस दे विच है, ठीक है, ओनली यही है तो आप इहदे ते टिक कर देंगे। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप इनू अगे रैशनलाइज करांगे, रैशनलाइज करके अपने को ये वाला आंसर आ गया। तो अगर ये ऑप्शनस दे विच होएगा ही होएगा, कोई एक तो होएगा दोनों चों, ठीक है, तो आप की करांगे उन्होंने टिक कर देंगे। और अगर बाई चांस दोनों ही ऑप्शनस दे विच आ जान तो आप इस वाले आंसर नू फस्ट प्रैफरेंस देंगे। ठीक है, ध्यान रखना फस्ट प्रैफरेंस इस वाले आंसर नू देंगे। उस तो बाद अपने को इस टॉपिक के रिलेटेड एक होर क्वेश्चन की टाइप एक होर तरह भी बनती है। जिदा अपन नू पता है वी नो Z कंजुगेट इज द इमेज ऑफ Z विद रिस्पैक्ट टू X एक्सिस। तो ये की है अपन नू पुछ सकते हैं कि Z कंजुगेट इमेज हैगी है Z की किंदे विद रिस्पैक्ट होगी है, तो आप की कहेंगे X एक्सिस। ठीक है, इनके नाल दे क्वेश्चन करते हैं आप। एक क्वेश्चन किमें बन सकता है Z कंजुगेट इज द इमेज ऑफ Z विद रिस्पैक्ट टू ऑप्शन ए दे देंगे X एक्सिस, बी ऑप्शन हो जाएगी Y एक्सिस, सी होएगी ओरिजन और डी होएगी नन ऑफ दीस। ठीक है, तो आप इनू देखा किमें, आपू पता इत्थे Z हुंदा ये अपने को माइनस ऑफ Z कंजुगेट हुंदा ये माइनस ऑफ Z हुंदा और ये की हुंदा Z कंजुगेट। ठीक है, इमेज अपनी किंदी कह रहे हैं Z कंजुगेट की इमेज Z है तो जिन्हों की इमेज कह रहे उन्होंने दोनों आप मिला देंगे। मिला के उस तो बाद जी वो लाइन जी एक्सिस नू कट कर रही है या जिस चीज़ को कट कर रही है तो वो अपने को की हो जाऊगा उनके विद रिस्पैक्ट टू हो जाएगा। ठीक है, तो इतने की कर रहा है X एक्सिस को कट कर रही है तो इनका आंसर अपने की कोल की आ जाएगा विद रिस्पैक्ट टू X एक्सिस। ठीक है, उस तो बाद आप एक होर क्वेश्चन करते हैं इनका माइनस ऑफ Z इज इमेज ऑफ Z विद रिस्पैक्ट टू ए ऑप्शन है X एक्सिस, बी ऑप्शन है Y एक्सिस, सी ऑप्शन है ओरिजन और डी अपने को नन ऑफ दीस।
ਨਨ ਆਫ ਥੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਜੈਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਜੈਡ ਨੂੰ ਜੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਓਰੀਜਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ, 10-12 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਜੈਡ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜੈਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, Z ਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਪਲਸ Z ਕੰਜੂਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ Z ਪਲਸ Z ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 2x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ 2 ਆਫ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ Z ਦੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, Z ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਪਲਸ ਯੋਟਾ y ਪਲਸ Z ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, x ਮਾइनस योटा y। ठीक है, ये दोनों की हो गए, कैंसल हो गए, तो अपने को 2x आ गया, मतलब 2 रियल ऑफ Z दे इक्वल आ गया। ठीक है, रियल पार्ट दे। थर्ड अपने को की है, Z माइनस Z कंजूगेट आता है, तो ये सेम की आ जाऊगा 2 योटा y दे, इमेजनरी पार्ट होगा क्योंकि माइनस आ गया, तो इनू की कह सकते हैं 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z। फोर्थ, अगर Z कंजूगेट इक्वल टू Z दे तो आप की कहेंगे, सोल्व करके देख लें। एक्स माइनस योटा वाई Z कंजूगेट की वैल्यू आ, एक्स प्लस योटा वाई Z की वैल्यू आ। ठीक है, एक्स नाल एक्स कैंसल हो गए, ए वाला उधर चला गया, तो अपने को की आ गया 2 योटा वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब की आ गया इतने इमेजनरी पार्ट अपने को की आ गया इक्वल टू 0। तो वो कंपलैक्स नंबर जिंदा अपने को इमेजनरी पार्ट 0 होएगा, तो वो की होएगा, तो Z इज प्योरली रियल नंबर। ठीक है, जिंदे विच इमेजनरी पार्ट 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल मतलब इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो वो की हो गया, प्योरली रियल नंबर हो गया। ठीक है, उस तो बाद अपने को फिफ्थ, अगर Z कंजूगेट इक्वल टू माइनस ऑफ Z के इक्वल आ गया, तो की होएगा, तो एक्स माइनस योटा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस योटा वाई। सोल्व कर लेने इनू आप, तो एक ही हो गया, एक्स माइनस योटा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ योटा वाई, ये कैंसल हो गए, तो एक 2x इक्वल टू 0 आ गया, तो इतने की आ गया, रियल पार्ट इक्वल टू 0 आ गया। रियल पार्ट इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब की हो गया, अपने को जो Z है, Z इज प्योरली इमेजनरी नंबर। ठीक है, ये याद रखना, ये कदों आता है, जदों Z कंजूगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z दे इक्वल आ जाता है। सिक्स्थ अपने को की है, अगर मल्टीप्लाई होएगी Z और Z कंजूगेट की, तो अपने को आंसर क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मतलब की है, इनू इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z का स्केयर मतलब एक्स का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का स्केयर। ठीक है, सैवंथ अपने को की है, Z1 प्लस Z2 का कंजूगेट, इन्हों आप अलग अलग करके देख सकते हैं कंजूगेट। ठीक है, अगर प्रूफ करिए इनका आप कर लें, Z1 आप की ले लिया x1 प्लस योटा y1, Z2 आप की ले लिया x2 प्लस योटा y2, दोनों की एडिशन करती, तो रियल पार्ट के रियल पार्ट ऐड हो गया, प्लस योटा इमेजनरी के इमेजनरी पार्ट ऐड हो गया। ठीक है, इस तो बाद इनका आप की करता, कंजूगेट करता।
योटा वाला साइन चेंज हो गया। ओके, हुण आपां इस नूं ओपन कर दिंने आ। x1 y1 वाले इकट्ठे लिख लैंने आ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z1 ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ z2 ਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z1 ਮਾਈਨਸ z2 ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। और अगर मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। और अगर डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਸੌਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, अगर डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਦੋ ਕੰਜੂਗੇਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, इन्हों का प्रूफ 7th जो आप प्रूफ किया सेम उस तरह ही होएगा। ठीक है, उस तो बाद अपने कोल की आ जाता टॉपिक मॉडुलस ऑफ कंपलैक्स नंबर। मॉडुलस एक मिनट कंपलैक्स नंबर। ठीक है, इनकी डेफिनेशन करिए। लैट अपने कोल की है जेड एक्स प्लस योटा वाई एक कंपलैक्स नंबर है। दैन मॉडुलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय आ साइन नाल डिनोट करते हैं इन्हू आपां। ठीक है, एंड इज डिफाइंड बाय डिफाइन किवें हुंदा है, ठीक है, तो आप मॉडुलस किवें कढ़दे हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्केयर का स्केयर रूट। ठीक है, मॉडुलस नूं होर आपां की कहने आ, एब्सल्यूट वैल्यू। मॉडुलस ऑफ जेड इज कॉल्ड एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ जेड की हुंदी है, एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ जेड हुंदी। ठीक है, याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता। और एक आपां ये भी याद रखना कि जिहड़ा मॉडुलस हुंदा है ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुंदा है। मतलब फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कंपलैक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ जेड अपने कोल की हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुंदा है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं आपां, जेड इज इक्वल टू 3 + 4 योटा। ठीक है, फाइंड इट्स मॉडुलस। ठीक है, तो की होएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधा, जेड मॉडुलस की होएगा स्केयर रूट ऑफ रियल पार्ट की इत्थे अपने कोल 3 का स्केयर हो गया, इमेजनरी पार्ट की है 4, योटा नहीं नाल लेना। ठीक है, कला 4 हैगा इत्थे इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो अपने कोल की आ गया 9 + 3 का रूट, तो ये अपने कोल की आ गया 25, तो ये अपने कोल की आ गया 5 आ गया। ठीक है, नैक्सट अपने कोल एक टाइप का होर क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के विचों कि हाउ मैनी कंपलैक्स नंबर आर देयर विद मॉडुलस 5।
कि किन्ने कंपलैक्स नंबर होणगे जिन्हां दा मॉडुलस अपने कोल की आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शनस है अपने कोल 2 4 5 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर आप देखिए भी किन्ने कंपलैक्स नंबर बनते अपने कोल जिन्हां दा मॉडुलस 5 होएगा। ठीक है, तो एक आप उपर किया इहदा अगर आप मॉडुलस करांगे 3+4 यूटा का तो की आया सी अपने कोल 5 आया सी। अगर आप -3+4 यूटा का मॉडुलस करते हैं तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजरी पार्ट का स्केयर का रूट तो ये भी की आ गया 5। अगर -3 - 4 यूटा का मॉडुलस करते हैं तो ये भी की आ गया अपने को 5। अगर 4+3 यूटा का करते हैं मॉडुलस तो ये भी की आ गया अपने को 5। अगर आप 0+5 यूटा का मॉडुलस करते हैं तो ये भी अपने को की आ गया 5। ठीक है, अगर 5+0 यूटा का मॉडुलस करते हैं तो ये भी अपने को की आ गया 5 आ गया। अगर आप 1+√24 यूटा का मॉडुलस करते हैं तो ये भी अपने को की आएगा 5 आएगा। √2.1 + √22.9 यूटा का मॉडुलस करांगे तो ये भी अपने को की आ गया 5 है। सेम इस तरह अपने को बहुत सारे कंपलैक्स नंबर होंगे जिन्हों का मॉडुलस करांगे तो अपने को की आऊगा 5 के इक्वल आऊगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को की आ गया देयर आर इनफाइनाइट complex number with मॉडुलस 5। ठीक है, मतलब नन ऑफ दीस आ गया, कोई भी ऑप्शन नहीं आई। तो अपने को मॉडुलस जिन्ना मर्जी पूछ लैन 1 2 3 5 जो मर्जी पूछ लैन उन्होंने कंपलैक्स नंबर किन्ने होणगे जिन्हों का मॉडुलस 5 आएगा तो उनका आंसर आप की कहेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो होर क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मॉडुलस 7 - 24 यूटा। जेड का मॉडुलस की आ जाऊगा अपने को 7 का स्केयर 49। ठीक है, प्लस 24 का स्केयर 576 स्केयर रूट आ गया अपने को, यह क्या आ गया अपने को 625 आ गया। ठीक है, तो 625 का स्केयर रूट की होएगा अपने को 25। ठीक है, उस तो बाद आप अगर ज्योमैट्रिकली देखिए भी मॉडुलस होंदा की है तो की कहांगे आप अपने को एक अपने को एक्स एक्सिस है अपने को की है वाई एक्सिस है। ठीक है, इतने अपने को एक पॉइंट है P(x, y). ठीक है, तो अपने को की है जी आ वाली लेंथ होएगी इनका मॉडुलस फाइंड करांगे किमें करांगे परपेंडिकुलर ट्राई करता आप। ठीक है, तो आ लेंथ की होगी अपने को y, ये अपने को लेंथ की होगी x होगी। ठीक है, और इनू आप मिलाता तो आ वाली जी लेंथ होएगी अपने को मॉडुलस होएगी। ठीक है, की होएगी मॉडुलस होएगी। इनू फाइंड किमें करांगे बाय पाइथागोरस ला देंगे थ्योरम। ठीक है, तो अपने को की होएगा एक ही है हाइपोटेन्यूज हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया तो h इज इक्वल टू की होएगा अपने को x² + y² का अंडर रूट। ठीक है, तो ये अपने को की हो गया मॉडुलस। तो इनकी वैल्यू की होंगी अपने को x² + y²। तो कहने का मतलब की है अपने को इत्थे कि जिहड़ा मॉडुलस हैगा ना मॉडुलस ऑफ z है जो इज इट्स डिस्टेंस है डिस्टेंस है फ्रॉम
ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਲਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡਲਸ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਮੋਡਲਸ 5 ਦੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, √x² + y² ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਡਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੋਡਲਸ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੋਡਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ Z, Z1, Z2 ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ Z ਦਾ ਮੋਡਲਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, Z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, Z ਦਾ ਮੋਡਲਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ Z ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 0 + 0 ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ Z ਮੋਡਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, Z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ Z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, Z ਮੋਡਲਸ, Z ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਮੋਡਲਸ ਮਾਈਨਸ ਆਫ Z ਦਾ ਮੋਡਲਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਆਫ Z ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਮੋਡਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Z ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ Z ਦਾ ਮੋਡਲਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ Z ਕੰਜੂਗੇਟ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡਲਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਆ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, Z ਕੰਜੂਗੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡਲਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ x + ਆਇਓਟਾ y, x - ਆਇਓਟਾ y, Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਔਰ Z ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। x ਦੀ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x², ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਆਫ xy, ਇੱਧਰ ਕਰਤੀ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਆਫ x + ਆਇਓਟਾ ਆਫ xy, ਇੱਧਰ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ² y²।
तो एक किंदे इक्वल आ गया एक्स स्केयर आ गया आ ते आ कैंसल हो गए। ठीक है आयोटा स्केयर -1 आता -1 और माइनस प्लस हो गया तो वाई स्केयर आ गया। तो एक ही अपने को इनके इक्वल हो गया। ठीक है उस तो बाद अपने को फोर्थ अगर दो कंपलैक्स नंबर है Z1 और Z2 उन्हों का आप मॉडलस करिए तो वो अपने को अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है और फिफ्थ अपने को की है अगर डिवाइड के विच है तो भी आप उन्होंने की है अलग अलग लिख सकते हैं। सिक्स्थ अपने को की है अगर पावर के विच है और मॉडलस करिए तो वो पावर अपने को की है मॉडलस के बाहर आ जाती है। और सैवनथ अपने को की है अगर कॉन्सटेंट है मॉडलस के नाल तो कॉन्सटेंट को आप Z ਦੇ ਨਾਲ है तो आप मॉडलस तो कॉन्सटेंट ਨੂੰ बाहर ਕੱਢ सकते हैं। इत्थे एक गल ध्यान रखने की है कि अपने को अगर 5 ऑफ Z है इनका मॉडलस है तो आप की करते हैं 5 ऑफ Z बाहर निकाल सकते हैं। अगर माइनस ऑफ 7Z है तो आप इत्थे माइनस ऑफ 7 नहीं निकालांगे बाहर की निकालांगे ओनली आप 7। ठीक है तो माइनस नाल नहीं निकलूगा। ठीक है क्वेश्चन करते हैं आप इफ एवरी complex numbers have same modulus ऑप्शन तो आप की कहांगे की कह रहा कि अपने को हरेक कंपलैक्स नंबर का सेम मॉडलस आता है तो आप पता है नहीं क्यों सॉरी अगर आप 3+2 ईओटा का मॉडलस कढ़ते हैं 9+4 का रूट तो अपने को की आ गया √30। अगर आप 3+4 ईओटा का निकालेंगे मॉडलस तो 9+16 का रूट तो 5 आ गया तो अपने को की है दोनों इक्वल नहीं आए तो हरेक कंपलैक्स नंबर का मॉडल सेम नहीं होता। ठीक है सैकेंड है अपने को हाउ मैनी कंपलैक्स नंबर हैव मॉडलस 3 तो 3 मॉडलस के किन्ने कंपलैक्स नंबर होंगे अपने को तो आप की सी टॉपिक करिया तो आपको पता इनफाइनाइट होंगे। ठीक है नेक्स्ट हाउ मैनी कंपलैक्स नंबर हाउ मैनी कंपलैक्स नंबर आर देयर विद मॉडलस 0 तो 0 मॉडलस के अपने को किन्ने कंपलैक्स नंबर होंगे अगर 3 4 5 6 कुछ भी आ जाता है तो उनके अपने को इनफाइनाइट है बट जब वो 0 मॉडलस का आता है तो उदों अपने को सिर्फ एक ही कंपलैक्स नंबर आता है तो वह किहड़ा होंदा है 0+0 ईओटा तो ओनली 1 और कोई भी कंपलैक्स नंबर नहीं आ सकता इन्हों तो इलावा जिनका मॉडलस अपने को 0 आवे। ठीक है एक होर क्वेश्चन कर लें हाउ मैनी कंपलैक्स नंबर विद मॉडलस 50 तो की आएगा इनका आंसर इनफाइनाइट। ठीक है तो ध्यान रखना ओके। उस तो बाद अपने को ट्रायंगल इनइक्वालिटी टॉपिक है अपने को ट्रायंगल
इनइक्वैलिटी। की रिजल्ट है अपने को, इफ अपने को Z1 एंड Z2 आर टू कंपलैक्स नंबर, दैन अपने को की होएगा Z1 प्लस Z2 का मॉडलस जिहड़ा होएगा वो लैस दैन इक्वल टू होएगा Z1 प्लस Z2 दे। ठीक है, तो ये अपने को रिजल्ट है, याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं आप, Z प्लस 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 5। तो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ Z plus 2 एयोटा ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਾइंड ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ऑफ 3Z plus 9 माइनस 7 एयोटा। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਦੀ 3Z plus 9 माइनस 7 एयोटा ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, जिंदी वैल्यू फाइंड करनी है वो लेने पहला आप। ठीक है, तो इनू आप कोशिश करनी है ये बनाने की। ठीक है, तो किमें बनूगा, आपको Z चाहिए। ठीक है, 3Z है, आपको इतने Z चाहिए, आप की करा मॉडलस 3Z प्लस 9 आपको की चाहिए 2 चाहिए, तो आप की करा 6। अगर इतों कॉमन कढ़ांगे 3Z तो इतों भी 3 निकलूगा, तो अपने को 2 रह जाऊगा, तो आप इतने 6 लिख लिया। ठीक है, माइनस 3 एयोटा प्लस 3 माइनस 4 एयोटा, ये किमें लिखा 3Z आ गया। ओके, 9 है जो 6 और प्लस 3 9 हो गए, और माइनस 7 एयोटा है, माइनस 3 एयोटा एरिया और माइनस 4 एयोटा एरिया, तो माइनस 7 एयोटा आ गया अपने को। इतों आप की किया 3 कॉमन कढ़ लिया, अंदर की रह गया Z प्लस 2 माइनस एयोटा। ठीक है, तो ये सेम बन गया, तो आप ये सेम बनाना होता। पिछे की रह गया अपने को, ये रह गया 3 माइनस 4 एयोटा। हुण इस ते आप की करते हैं, आ वाली रिजल्ट ला दें। ठीक है, ये रिजल्ट लाया तो अपने को की आ गया, अपने को की है Z1 प्लस Z2 है, आ रहा Z1, आ रहा अपने को Z2। ठीक है, लैस दैन इक्वल टू आएगा, लैस दैन इक्वल टू Z1 का मॉडलस 3 ऑफ Z प्लस 2 माइनस एयोटा, इनका मॉडलस आ गया, प्लस Z2 का मॉडलस 3 माइनस 4 एयोटा का मॉडलस आ गया। लगी समझ? ठीक है, हुण इत्थे की आ गया अपने को कॉन्सटेंट, आप की है बाहर कढ़ सकते हैं, कॉन्सटेंट बाहर कढ़ लिया, Z प्लस 2 एयोटा Z प्लस 2 माइनस एयोटा का मॉडलस आ गया। ठीक है, प्लस इनका मॉडलस जो करते हैं तो अपने को की है 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16 आ गया अपने को। एक इनके को आ गया 3, और इनकी वैल्यू अपने को की गिवन है 5 है। ठीक है, प्लस एक किया गया रूट 25, 5 और 3 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 आंसर आ गया अपने को। तो ये अपने को की है मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब की है अपने को 3Z प्लस 9 माइनस 7 एयोटा लैस दैन इक्वल टू 20। ठीक है, 20 इनकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आउणगे इहदे विच। ओके, और नोट है अपने को Z1 का मॉडलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, लिख सकते हैं इदा Z1 Z1 के मॉडलस की लिख सकते हैं माइनस ऑफ Z2 प्लस ऑफ Z2 विच मतलब माइनस करता और प्लस करता। ठीक है, तो ये अपने को की हो गया, अगर इनू आप एक कंपलैक्स नंबर ले लीए, इनू सैकेंड वाला कंपलैक्स नंबर ले लीए, तो पिछले रिजल्ट तो अपने को की है लैस दैन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 प्लस
Z2, ठीक है। तो अपने कोल ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो Z1 माइनस Z2 लैस दैन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। मतलब की है, अगर अपने कोल अंदर माइनस का निशान है तो अपने कोल एक ग्रेटर दैन हो जाता है, ठीक है। सैकेंड रिजल्ट अपने कोल ए वाला बन गया, फस्ट रिजल्ट तो ही बनया अपने कोल ए वाला, ठीक है। ये अपने कोल की है, फस्ट रिजल्ट है। Z1 प्लस Z2 का मॉडलस है वो लैस दैन इक्वल टू की होंगे Z1 मॉडलस प्लस Z2 मॉडलस, और अपने कोल अगर विच माइनस का निशान आ जाएगा तो वो इत्थे ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।